ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे शत्रु शत्रु को मारता है, ऐसे ही राम जी अविद्या से ये जो अविद्या है इसको विद्या के द्वारा नष्ट करो। जैसे शत्रु शत्रु को मारता है, तैसे ही विद्या से अविद्या का नाश भी होता है राम जी। इसी प्रकार जैसे शत्रु शत्रु को नष्ट करता है, ऐसे ही इसी विधि से तुम विद्या के द्वारा विद्या का नाश करके सुखी हो सकते हो। विद्या के द्वारा ही जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तब ये जीव सुखी होता है। नान्या पंथा विदिते यनाय, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। परम ब्रह्म परमात्मा को जाने बगैर, उसका चिंतन किए बगैर किसी की भी अविद्या नष्ट नहीं हो सकती। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश 5 प्रकार के क्लेश कहे गए, उसमें अविद्या प्रथम है। राम भजन बिन मिटे न कलेसा, तो भगवान के भजन के बगैर ये ब्रह्म सत्ता आत्मा को जाने बगैर अविद्या नष्ट नहीं होती। हे राम जी, विचार से ही इसका नाश होता है। विचार से जब इसका नाश करोगे तब ये पता नहीं लगती कहाँ चली गई। जैसे दीपक से अंधकार देखिए तो दिखाई नहीं पड़ता, जब तक दीपक नहीं होता अंधकार छाया रहता है कमरे के अंदर में। पर ज्यों ही दीपक जलाया तो अंधकार खत्म हो गया, जाना नहीं जाता कहाँ गया। पहले दिया जलाते थे शाम के समय, अब तो बल्ब है। अब कह सकते हैं बल्ब जलाने के बाद अंधकार पता नहीं लगता। तो दीपक से अंधकार देखिए तो नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि दीपक जल रहा है। हे राम जी, बड़ा आश्चर्य है कि जीव का ज्ञान इसने ढक लिया है। किसने ढक लिया है? जीव का ज्ञान इस अविद्या ने ही ढक लिया है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, जीव के हृदय में तम और मोह विशेष तौर पर रहता है, जिसलिए हृदय में अविद्या का निवास हो जाता है, अंधकार छा जाता है। जीव का ज्ञान इसने ढांप लिया है, बड़ा आश्चर्य है। हे राम जी, आत्मसत्ता सदा अनुभव और उदय रूप है, कभी अस्त होता ही नहीं है। जागृत का उदय होना तो होता है सुबह जब जाग जाते हो, और शाम को जब सो जाते हो तो जागृत का अस्त हो जाता है। इसी प्रकार स्वप्ने का भी उदय और अस्त होता है। सुषुप्ति का भी उदय होता है जब सोने जाते हो, अस्त हो जाता है जब जागते हो। सभी अवस्थाओं का उदय और अस्त है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति 3 अवस्थाएं हैं, तीनों अवस्थाओं का उदय और अस्त है। एक अवस्था में जीवात्मा मन के माध्यम से इंद्री के थ्रू देह और जगत अर्थात बाह्य दृश्य जगत में चेतना पहुंच जाती है। ये जो ब्रह्म चेतना है, ये जो आत्म सत्ता है, मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू देह और जगत में फैल जाती है। और कौन सी अवस्था ये होती है? तब जागृत अवस्था कही जाती है। इसी अवस्था को
स्थूल अवस्था भी कहते हैं। और स्वप्नावस्था में जागृत में तो मन इंद्रिय के मन, ये जागृत में ब्रह्म चेतना या साक्षी आत्मा वाली चेतना ज्ञान मात्र शक्ति मन के माध्यम से इंद्रिय के थोड़े जगत में पहुंच जाता है। पर जब स्वप्नावस्था आता है तो स्थूल जगत, स्थूल इंद्रियां, जो ये आंख कान आदि देखते हैं, ये सब चारपाई पर पड़े सपने में कुछ अलग ही देख रहे होते हैं। तो उस स्वप्नावस्था में सीधा सीधा मन ही साक्षी के द्वारा देखा जाता है और मन में विद्यमान जो जगत के संस्कार हैं वो ही स्वप्ने के जगत के रूप में दिखने लगता है। ये सूक्ष्म अवस्था कही गई है। ये जीवात्मा जागृत का उदय और अस्त करके स्वप्ने में आया, स्वप्ने का भी उदय और अस्त सुषुप्ति में उदय हुआ और अस्त सुषुप्ति में हुआ। तो सुषुप्ति भी जानने में आ गई। तो ये है किसकी अवस्थाएं? ये हैं जीव की अवस्थाएं या चित्त की अवस्थाएं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये हैं जीव की अवस्थाएं। इनसे सदा अलग में याते सदा चैतन्योहम शिवोहम। सदा चैतन्य क्यों है? क्योंकि इन तीनों अवस्थाओं के आने और जाने को भी हम जानते हैं और तीनों अवस्थाओं की जड़ता भी निवृत्ति आत्मा के द्वारा होती है और अवस्थाएं भी चेतन हो जाती हैं आत्मा की सत्ता पा करके। इसलिए रामचरितमानस में कहा, जासु सत्यता से जड़ माया भास सत्य एव मोह सहाया। मोह की सहायता से ये सत्य जैसा लगने लगता है। तो कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य, जीव का ज्ञान इस अविद्या ने ढांप लिया है। आत्मसत्ता सदा अनुभव और उदय रूप है। अनुभव का मतलब ज्ञान स्वरूप, और उदय रूप है अर्थात उसका कभी अस्त होता ही नहीं। पर अज्ञानी जीव को ये अविद्या, ये आत्मसत्ता सदा अनुभव रूप है और उदय रूप है, पर अज्ञानी जीव को नहीं भासती। राम जी, जब तक अविद्या नहीं जानी जाती है तब तक ही अविद्या ये फुरती रहती है, और जब अविद्या को समझ लिया कि इसका स्वतंत्र वजूद नहीं है, तब जानी नहीं जाती, तब जानी क्या कहाँ गई इसका कोई पता ही नहीं लगता। इससे हे राम जी, ये अविद्या ब्रह्म मात्र है। बड़ा आश्चर्य है, माया ने संसार चक्र को बांध लिया है और सत्य की नाई स्थित है, पर है असत्य, पर सत्य की तरह ही दिखती है। हे राम जी, बुद्धिमानों को भी यह नाश करके ही छोड़ती है। इसलिए हरि माया बलवंत भवानी और मोहे बड़े बड़े नर ज्ञानी, जो ज़्यादा उस्ताद अपने को मानते हैं उसी को माया उठा के पटक देती है। ये बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी यह नाश करके ही छोड़ती है। तो जीवों का और जीवों का क्या कहना। निरंतर अभेद रूप आत्मा में अविद्या भेद कल्पना कोई नहीं है। सदा सबके साथ अभेद रूप चैतन्य सत्ता रूप जो आत्मा है, उस आत्मा में अविद्या के द्वारा की गई भेद कल्पना कोई भी नहीं है। राम जी, जिस पुरुष ने संसार माया को ज्यों का त्यों जाना है कि इसमें कोई वस्तु सार नहीं है, सब नाश होने वाले हैं, जिस पुरुष ने संसार माया को ज्यों का त्यों सत्य जाना है, संसार माया को ज्यों का त्यों जाना अर्थात माया ये असत है, ऐसा करके जाना है। जिस पुरुष ने संसार माया को ज्यों का त्यों, ये असत है, सदा रहती नहीं, यही ज्यों का त्यों जानना है। दिखती है पर है नहीं।
तो इसके कहते हैं कि माया को ज्यों का त्यों जाना है। वही पुरुषोत्तम है जिसको यह भावना हुई कि अविद्या परमार्थ से कुछ नहीं, यथार्थता ब्रह्म सत्ता से अलग होकर के अविद्या कुछ नहीं, ब्रह्म सत्या ही अविद्यात्मक होकर के दिख रही है, ये असत्य रूप है। सो ज्ञानवान है जो कुछ जानने योग्य है वह उसने जाना है, ज्ञानवान ने, इसमें संशय नहीं। जब तक तुम स्वरूप में ना जागो राम जी, तब तक मेरे वचन में आसक्त रहकर बुद्धि करो और निश्चय धारण करो कि अविद्या नाशरूप है। मेरे वचन में आसक्ति बुद्धि करो, अर्थात श्रद्धा रखो, हमारे वचनों में श्रद्धा रखो, जब तक कि स्वरूप आत्मा में, निज स्वरूप आत्मा में जाग न जाओ। हे राम जी, जब तक मेरे वचन में तुम्हारी श्रद्धा विश्वास नहीं होती, तब तक बुद्धि के द्वारा ऐसे ही धारण करो कि अविद्या नाश रूप है और है ही नहीं। जो कुछ जगत दृश्य भासता है राम जी, वह मन का मनन रूप असत है। जिसको यह निश्चय हुआ है वही पुरुष मोक्ष का भागी भी बनता है। यह जो राम जी मन का फुरना रूप जगत दृश्य भाव को प्राप्त हुआ है वह सब ब्रह्म रूप ही है, इसलिए ब्रह्मई वेदम सर्वम। राम जी जिसके हृदय में यह निश्चय स्थित है क्या कि यह जो मन का फुरना रूप जगत है, दृश्य भाव, मन का फुरना ही दृश्य भाव को प्राप्त हुआ, ये सब ब्रह्म रूप ही है, सब ब्रह्म रूप है। जिसके हृदय में यह निश्चय स्थित है वही पुरुष तो मोक्ष का भागी बनता है, केवल निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। जिसके हृदय में निश्चित जिसके हृदय में यह निश्चय स्थित है वही पुरुष मोक्ष का भागी बनता है। और जिसको चराचर जगत में दृढ़ भावना है वह बंधन है, बंधायमान है। जैसे पक्षी जाल में बंधायमान होता है राम जी, संपूर्ण जीव इस संसार की सत्र दृष्टि से बंधे हुए हैं। संसार सत लगता है उसी से बंधे हुए हैं। सब जगत राम जी भ्रांति मात्र है, स्वप्न रूप है, पर कहता है कैसा है, भ्रांति रूप है, सच्चे अर्थों में है ही नहीं। पर उनमें जिसको असत बुद्धि है अथवा सत ब्रह्म बुद्धि है वह आसक्त होकर संसार दुख में नहीं डूबता। और जिसको अनात्म देहादिकों में मैं भावना हो गई है और स्वरूप का बोध भी नहीं रह गया है, वह हर्ष शोक आपदा को प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? हर्ष शोक आपदा को प्राप्त करता है। और जिसको स्वरूप का बोध होता है राम जी, वह अनात्म धर्म देह आदि के अभिमान का त्याग कर डालता है। जिसको स्वरूप का बोध होता है, एक स्वरूप का बोध, एक देह का बोध, तो जिसको स्वरूप का बोध होता है, ऐसा श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, उसके अंदर की स्थिति क्या बनती है? तो जिसको स्वरूप का बोध होता है वह अनात्म धर्म का त्याग कर डालता है। अनात्मा कौन है? शरीर मन इंद्रियां सब अनात्मा ही हैं। तो यहाँ कहते हैं कि अनात्म धर्म का त्याग तब हो जाता है जब स्वरूप का आत्मसत्ता का बोध होता है। उसको संसार रूपी अविद्या फिर नहीं रहती। जगत बेशक दिखता है तो दिखता रहे, पर अविद्या का नामो निशान खत्म हो जाता है। उसको संसार रूपी अविद्या भी नहीं रहती है, दुख विकार स्पर्श नहीं करता। हे राम जी, जैसे जल में धूल उड़ती है, जैसे जल में धूल नहीं उड़ती, तैसे ही उस महात्मा पुरुष के चित्त में दुख उदय नहीं होता, क्योंकि वो कामनाएं, उस पर कामनाओं का उसके अंदर अंत हो गया है। यही वजह है चित्त में दुख उदय नहीं होते।
फलाकांक्षा उसके अंदर है नहीं, कामना उसके अंदर है नहीं, इसलिए उसके ऊपर कोई दुख नहीं प्राप्त होता। ज्ञानवान पुरुष के हृदय में, ज्ञानवान पुरुष कैसा है तो कहते हैं उसके हृदय में जगत के शब्द अर्थ का रंग नहीं चढ़ता। जगत एक शब्द है, उसका एक अर्थ है। जहाँ पर धन पुत्र स्त्री आदि लेकर परिवार वाले रहते हैं तो उसको क्या कहेंगे, जगत शब्द का अर्थ, कि एक ऐसी जगह जहाँ पर सब लोग मेल मिलाप पूरा रहते हैं। ग्रामीण इलाकों में तो शब्द और अर्थ का रंग नहीं चढ़ता। शब्द के द्वारा मान बढ़ाई प्रशंसा आदि होती है, ये रंग नहीं चढ़ता ज्ञानवान पर। जैसे सूत बिना वस्त्र नहीं होता, तंतु बिना कपड़ा नहीं होता, राम जी तैसे ही आत्मा बिना ये जगत नहीं हो सकता। आत्मा की अभिव्यक्ति ही जगत के रूप में हो रही है। कैसे? आत्मा ने अपने आप में किसी प्रकार की तब्दीली नहीं की और देह और जगत होकर के दिखने लगी। जैसे पानी ने पानी पने में किसी प्रकार की तब्दीली ना करके और लहर बन करके दिख जाता है, जैसे ऐसे ही ये जगत भी आत्मा की सत्ता से ही प्रकाशित हो रहा है। तैसे ही आत्मा बिना जगत नहीं होता और जगत आत्मा रूप है। जगत कैसा है? ये जग हरि का रूप है। आत्म सत्ता जिससे पूर्ति है वो आत्मा अनादि और अनंत है, व्यापक है। जैसे सूत बिना वस्त्र नहीं होता, तंतु ही पट रूप धारण करता है, तैसे ही आत्मा बिना जगत नहीं होता। आत्मा के बगैर कोई जगत नहीं है। जगत आत्मा रूप है। ऐसे जान करके जो व्यवहार में बरतता है वह पुरुष मानसी दुख को कभी प्राप्त नहीं होता। जो अविद्या से संसार में भटकता है वह आत्म तत्व को नहीं पा सकता। इसलिए अविद्या की निवृत्ति अवश्य करना चाहिए। मन का निग्रह अर्थात मन को रोक के रखना चाहिए और इंद्रियां भी विषयों में ना जाएं, इसलिए इंद्रियों को भी रोक के रखना चाहिए। अविद्या से राम जी ये जीव संसार में भटकता है, वह आत्म तत्व को नहीं पा सकता और विद्यमान आत्मा उसको नहीं भासता। अविद्या की वजह से आत्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अविद्या जो विद्यमान है उसकी वजह से आत्मा की उपलब्धि नहीं होती। विद्यमान आत्मा जो सबके बुद्धि देश का साक्षी है वो उसको नहीं भाषित होता है। ये देखो, इसलिए आत्मा की उपलब्धि के लिए जो बताए हैं कि आत्मा का श्रवण करें। कैसे जाने आत्मा का श्रवण करें? किसका श्रवण करें? शास्त्र के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से। तो अविद्या की वजह से आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होता है। अविद्यमान ये विद्यमान आत्मा उसको नहीं भासता जिसके अंदर अज्ञानता अर्थात अविद्या है। केवल आत्मज्ञान के द्वारा ही अविद्या का नाश होता है और कोई उपाय नहीं। राम जी, जिसको आत्मज्ञान हुआ है वह अविद्या रूपी नदी को तर जाता है। हमें भी अपनी अविद्या निवृत्ति के लिए इस शास्त्र का भली भांति चिंतन करना चाहिए। आज इतना ही। ओम।